अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक मुनाफिक, एक यज़ीदी कह लें, एक बहुत बड़ा मुनाफिक इस दुनिया में अब ज़ाहिर हो चुका है। यूँ तो पैदा बहुत पहले हुआ था, लेकिन उसकी मुनाफिकत अब लोगों के सामने आ चुकी है। उसका नाम कूफ़ी कौसर यज़ीदी है। आप नाम से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस मिजाज का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखें, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में इस तौर पर लोगों के दिलों में है, जिस तरह से एक अल्लाह के वली का नाम जहन में होता है, अगर ये कह लें तो गलत नहीं होगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वो ज़ात का नाम है जिन्होंने नामूसे रिसालत की बात जब आई तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर उन्होंने कदम उठाया और पूरी दुनिया के दुश्मनाने रसूल के मुंह को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में एक शख्स पैदा हुआ है, एक शख्स की मुनाफिकत ज़ाहिर हुई है और वो बकवास कर रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ये लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों के दरमियान भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी कर रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उस मुनाफिक का ये भी कहना है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का कॉन्टेक्ट पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा से है और पाकिस्तान के जो दुश्मनाने हिंदुस्तान हैं उनसे वो राब्ते में हैं और उनसे बातें कर रहे हैं और सब मिल कर के ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले एक और यज़ीद ज़ाहिर हुआ था जिसका नाम नरसिंह नंद था और वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में तो गुस्ताखी करता था, लेकिन वो हमारे कैटेगरी का नहीं था। लेकिन ये कूफ़ी कौसर यज़ीदी एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा मुनाफिक इंसान है जो हमारे अंदर ही घुस करके मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में गलत सलत बोलता है और तरह तरह की बातें और तरह तरह के इल्ज़ामात मुफ्ती सलमान अज़हरी पर लगाता है। मैं उस कूफ़ी कौसर यज़ीदी से बस इतना कहना चाहूँगा कि तुम एक भी बयान, एक भी ऐसा क्लिप दिखा दो जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी ने भड़काऊ भाषण दिया हो, जिसमें मुसलमानों को उकसाने का काम किया हो, जिसमें पाकिस्तान के जो भी हिंदुस्तान के दुश्मन हैं उनसे राब्ता करने की कोशिश की हो। एक भी ऐसा बयान दिखा दो जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने लोगों को भाषण दिया हो और वो भाषण भड़काव वाला भाषण है। एक भी ऐसा क्लिप और एक भी ऐसा बयान नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये कूफ़ी कौसर यज़ीदी इतना घटिया इंसान है कि इसके बारे में क्या ही कहा जाए। और इस कूफ़ी कौसर यज़ीदी के बयान से न्यूज़ वाले तरह तरह के मसाले डाल करके उसमें न्यूज़ के तौर पर चला रहे हैं। न्यूज़ वाले को क्या चाहिए? दुनिया की ख़बर, दुनिया के जो भी रोज़गार हैं उन पर तो इनको बात करनी नहीं होती है। बस मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात ये सुन ले तो उसमें मसाला लगा करके लोगों के सामने पेश कर देता है कि देखो, जिसको तुम समझते थे कि मसीहा है, जिसको तुम समझते थे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने ये काम किया। वो ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी में लगे हुए हैं, वो पाकिस्तान के लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं। इसी तरह के मसाले डाल करके न्यूज़ वाले अखबारात में चलाते हैं। बस उनको मौका मिलना चाहिए। ग़ज़वा-ए हिंद के संबंध में उसके द्वारा सैनिकों की भर्ती की जा रही है। ऐसे तमाम वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें उसकी भड़काऊ बातें, जो देश को विखंडित करने वाली बातें हैं, जो देश के नौजवानों को रेडिकलाइज करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, वो सामने आई हैं। खानका एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शाह ज़ियारत अली का दावा है कि देश की जमीन पर ग़ज़वा-ए हिंद की नापाक साजिश रची जा रही है। शाह ज़ियारत अली का दावा है कि ग़ज़वा-ए हिंद के लिए न सिर्फ साजिश रची जा रही है बल्कि जिहादियों की भी भर्तियां की जा रही हैं और ये भर्तियां कोई और नहीं बल्कि बरेलवी के पंथ के मौलवी सलमान अज़हरी कर रहे हैं। सूफी खानका की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को एक शिकायत पत्र भी भेजा गया जिसका संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने गृह मंत्रालय को जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। आज इसी मसले पर होगा यूपी मांगे उत्तर। बस मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ करना चाहूँगा कि या अल्लाह, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब
का साया हम लोगों के सरों पे हमेशा कायम दायम फरमा और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को सलामत रखे और इन जाहिलों को और इन मुनाफिक इंसान को अल्लाह पाक हिलाक करे, गारत करे। ठीक है, गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।